देखिए हम क्या कर रहे हैं, 10th क्लास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है चैप्टर फर्स्ट का, टू प्रूव रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रैशनल को रैशनल लेट करके चलते हैं सबसे पहले। यानी इसमें रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन इसके बाद में इसके अपॉन 1 लगाएंगे हम एंड क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, p इजकल टू में रूट 5 इंटू क्यू। अब हमें क्या करना है, इससे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है क्योंकि रूट को हमें हटाना है यहाँ से। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा, इधर रूट 5 का होल स्क्वायर होगा और क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू में 5 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट मानना है। अब क्या करते हैं, जो ये 5 मल्टीप्लाई में है क्यू स्क्वायर के साथ, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में। आपको सबको पता होगा कि मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होती है वो कहाँ जाती है, डिवाइड में। यानी यहाँ से पी स्क्वायर अपॉन में 5, ये हमारा डिवाइड में आ गया। इक्वल टू में क्या बचा, क्यू स्क्वायर बचा। देन उसके बाद में अब यहाँ से देखो कि पी स्क्वायर अपॉन 5 का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, देन हमें क्या मिल रहा है, क्यू स्क्वायर। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं हम, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ये 25 नंबर है कोई, और इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि अगर इस 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर आएगा, यानी 5 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर पी स्क्वायर कोई नंबर है और उसे हम क्या कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने पर कोई कोशेंट जरूर आएगा, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर है चीज़। दैन इसके बाद में इसको हम अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसी तरीके से अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो देन लिखेंगे पी इज, यानी स्क्वायर को हटाकर, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये थ्योरम होती है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि किसी एक प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर 25 का स्क्वायर यानी 25 है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते थे 5 स्क्वायर। तो ये 5 स्क्वायर हमारा 5 से डिवाइड होगा। तो अगर ये 5 स्क्वायर 5 से हो रहा है तो जो ये 5 बचेगा स्क्वायर को हटाने के बाद में, ये भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे 9 है, 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। और हमें पता है कि जो 3 का स्क्वायर है ये 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ अगर 3 स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये स्क्वायर हटने के बाद जो नंबर बचा यानी 3 बचेगा, तो 3 भी 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है। तो यहाँ से ये थ्योरम थी। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन इसका मतलब पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यानी कोई भी इंटीजर है अगर उसका स्क्वायर किसी प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो स्क्वायर हटने के बाद जो नंबर बचेगा वो भी 5 उस प्राइम फैक्टर से डिवाइड होगा। अब अगेन अगर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 लिखा है तो इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, p अपॉन 5। अब तुम्हें पता है कि अगर p अपॉन 5 लिखा है इसका मतलब p 5 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होगा तो कोई कोशेंट देगा, उसको हमने c लेट कर लिया। ठीक है। अब यहाँ ये p अपॉन 5 है, तो हमें पता है कि अगर ये 5 डिवाइड में है तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो p इजकल टू क्या आ गया, 5 इंटू सी। इस p की वैल्यू को तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन जो फर्स्ट मानी थी हमने, इक्वेशन फर्स्ट, उसमें पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहे हैं हम, पुट कर रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट पी स्क्वायर, यानी p की जगह आ जाएगा 5 इंटू सी और इस पर होल स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर था तो p की जगह हमने 5 इंटू सी रख दिया और स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर, और राइट साइड में जो भी नंबर है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसको ओपन करेंगे स्क्वायर को, तो स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 और c का हो जाएगा c स्क्वायर।
इक्वल टू में 5q²। अब जो 25 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में जाएगा, तो c² इक्वल टू में 5q²। 5 से 25 डिवाइड करेंगे तो 5, यानी क्या आया, c² इक्वल टू में q²/5। तो देखें यहाँ पर जैसे p²/5 था, इसी तरीके से यहाँ पर क्या आया, q²/5। तो हम इसको अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, q² इज डिविजिबल बाय 5, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सेम वही स्टेटमेंट है जो यहाँ पर ऊपर समझाई थी, सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो कि हमने इसको p/q की फॉर्म में माना था, यानी कि जो रैशनल नंबर उसकी डेफिनेशन में जो p और q है आपको बताना है p और q क्या है। यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, q हमारा जो ये है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और p और q का जो HCF है, p और q का HCF वो कितना होना चाहिए, 1। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये नंबर हैं p/q ये हमारे कोप्राइम होने चाहिए, और कोप्राइम का मतलब होता है कि उनका HCF कितना होना चाहिए, 1। अब एक बात देखें यहाँ पर आप, जो ये नंबर लिखा है p और q, तो p हमने देखा यहाँ पर p डिविजिबल बाय 5 और q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी p और q दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब जो p और q दो नंबर हैं उनके बीच में 5 एक कॉमन फैक्टर है, बट हमने यहाँ पर लिखा है कि p और q कैसे नंबर होने चाहिए, कोप्राइम, यानी उनका HCF 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब जो हम मान के चल रहे हैं उसका कॉन्ट्राडिक्शन है ये, और कॉन्ट्राडिक्शन अगर है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरम से ही हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, p and q both are divisible by 5। p और q दोनों के दोनों क्या है, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। देन इसका मतलब p and q इज नॉट कोप्राइम फैक्टर, इज नॉट कोप्राइम, ये कोप्राइम नहीं है। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। Our assumption is wrong, hence √5 is an irrational number। बस ये हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है ना, p एंड q इज नॉट कोप्राइम। कोप्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि इनका HCF 1 कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि एटलीस्ट 5 तो कॉमन फैक्टर आ ही चुका है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हमारा ऐसे p एंड q ऐसे तो नंबर है जिनका HCF 1 नहीं आएगा। अगर HCF 1 नहीं आया तो हमारी जो कंडीशन हमने लेट करी थी कि वो रैशनल नंबर है, वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो इस तरीके से हमने कौन सी थ्योरम से, कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरम से ये हमने प्रूव कर दिया कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है, √2 एंड √3। इसी तरीके से आपको रिपीट करना है क्वेश्चंस को, स्टेप सारे यही होंगे। थैंक यू।